जय माता की सभी संगत को। तो देखिए, बहुत सारे लोगों की एक ही परेशानी है, जो लोग दरबारों में घूम रहे हैं इलाज के लिए, जिनके घर में कोई ना कोई क्रिया के माध्यम से संकट भेज दिया गया है, या फिर कोई ना कोई आपकी चौक चुराहे की शक्ति आपके ऊपर भेज दी गई है। किसी तांत्रिक ने आपके घर का बंधन कर दिया है, आपकी शक्तियों का बंधन कर दिया है, आपके पितरों का बंधन कर दिया है, और आपने कहीं किसी दरबार से, किसी तांत्रिक से इलाज करवा लिया है। चौराहे में आप भोग दे आए हैं, आपको 10 दिन, महीना, 15 दिन आराम रहा, महीना 2 महीना आराम रहा, और फिर से आपके घर में वही समस्या उजागर हो गई जिस समस्या से आप पीड़ित थे। इनका क्या कारण होता है और क्यों ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि परमानेंटली, पूर्ण रूप से हमारा संकट जो है कट नहीं पाता है। और संकट को पूर्ण रूप से काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और क्यों ये संकट वापस आ जाते हैं। तो देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी दरबार से जुड़ गए, किसी दरबार से जुड़े, उन्होंने इलाज करवाया अपना, और इलाज करवा रहे हैं तो भगत ने क्या कहा कि अपने तपोबल से, जो वो मंत्र जाप करता है, अपने मंत्र जाप की ऊर्जा से उनके परिवार में जो है इलाज का सामान जो है वो पढ़ के दे दिया, उनके घर का कीलन कर दिया, बंधन कर दिया, और उनको उपाय बताए कि आप जाओ चौराहे में ये भोग दे करके आओ, शमशान में ये भोग दे करके आओ, कहीं पर भी माँ काली के मंदिर में ये भोग दे करके आओ, चुराई वाली माता के स्थान पे भोग दे करके आओ। और आपने उनके कहने से 2 या 3 भोग दे भी दिए। अब 2 या 3 भोग देने के बाद जैसे आप काम के लिए गए हैं तो आपका कार्य भी आपको खुल गया है, काम मिल गया है, परंतु 10-15 दिन जा रहे हैं, 20 दिन जा रहे हैं, महीना जा रहे हैं, वो काम आपका छूट जाता है। क्या कारण होता है कि अगर आपने देखो चौराहे में संकट छोड़ दिया, आपके घर में जो भी प्रेत बाधा थी, घर की शक्तियां थी, बाहर की शक्तियां थी, जो भी नकारात्मकता थी, जो संकट थे, जो आपको परेशानी दे रहे थे, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो प्रताड़ना दे रहे थे, उनको आपने किसी भगत की मंत्र ऊर्जा से, उसके तपोबल से, उसकी भक्ति की शक्ति से उसको बाहर निकाल दिया। क्या कारण हुआ कि वो कुछ दिन में फिर से वापस आ गए? इसका यही कारण होता है। देखिए, कोई भी भगत जब भक्ति करता है ना, दरबार चौकी लगाता है, तो वो अपने इष्ट की बहुत सेवा करता है, और उसको जो जाप करता है, मंत्र जाप करता है, उसको एक भोग प्रसाद पे वो मना लेता है। किसी भी भोग प्रसाद पे वो मेहनत होती है जो गुरु के द्वारा उससे करवाई जाती है। गुरु सानिध्य में वो इस चीज़ को जागृत करता है, और उनसे वचन हो जाते हैं भगत के और शक्ति के। तो भगत अपनी शक्ति से एक वचन ले लेता है कि जब भी मैं आपको याद करूं, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, जीवन भर के लिए मैं आपको ये भोग दूंगा। और अगर मैं जैसे जगत कल्याण करता हूँ, अगर किसी और का कार्य है, इस भोग पे तुम्हें वो कार्य करना होगा। तो शक्तियाँ वहाँ वचन देती हैं, गुरु के सानिध्य में रह के देती हैं। बिना गुरु के शक्तियाँ वचन कभी नहीं देती। वचन देंगी तो वो आपके साथ छल करेंगी, उनके वचन पूरे नहीं होंगे। तो जब शक्तियाँ आपको वचन दे रही हैं और आप वो भोग किसी अन्य व्यक्ति से दिलवा रहे हो कि जाओ मेरी चौराहे वाली माता का ये भोग दे करके आओ, काली माता का ये भोग दे करके आओ, आप हनुमान जी का, बालाजी का ये भोग दे करके आओ, और आप वो भोग दे करके आ जाते हैं, और आपका कार्य 10 दिन में, 15 दिन में, महीना, 2 महीना, 6 महीने में बन जाता है। तो कार्य बनने के बाद सबसे प्रथम आपका कार्य यही होना चाहिए कि आप उस मंदिर में जा कर के धन्यवाद करें उस शक्ति का, उस गद्दी का, जिस गद्दी से आपका इलाज हुआ है, उस भक्त का, उस भक्त की भक्ति का और उसकी शक्ति का मान करें, सम्मान करें। आप सोचते हो कि हमने तो चौराहे में भोग दे ही दिया था, भगत को प्रसाद देने की क्या जरूरत है। देखो, चौराहे में भोग दिया आपने अपने कार्य के लिए उस भगत की शक्ति को, पर जो गद्दी उसने गुरु के द्वारा लगाई, जिस गद्दी पर उसके गुरु ने आशीर्वाद दिया, उस गद्दी पर उसकी शक्ति का प्रसाद, कढ़ाई, भोग आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आप क्या करते हो, आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना किसी गद्दी से जुड़े रहे, अब क्या किया, आपको धीरे धीरे आराम होने लग गया, आपको पता चला कि हमारे घर में क्या संकट थे, उस गद्दी से जुड़ के आपको काफ़ी ज्ञान हासिल हुआ, आपको ये पता चला कि हमें पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, ये पता चला कि संकट किस माध्यम से हमारे ऊपर लगे थे और कैसे हमारे ऊपर ये चीज़ छोड़ी गई। आप पहले अज्ञानी हो, आपको कुछ नहीं पता, पर दरबार से जुड़ के, भगत से जुड़ के, उनसे बात करके आपको ज्ञान मिला। ज्ञान मिला तो आपकी बुद्धि खुली,
बुद्धि खुली तो आपने अंधविश्वास में जाना छोड़ा और धीरे धीरे जो है आपका ज्ञान भी आपको मिला, आपका कार्य भी बना। पर आप क्या कर रहे हो कि दरबार में आपने जाना छोड़ दिया, शक्ति का धन्यवाद नहीं किया। देखिए, दरबार से जुड़ना पड़ता है। जो एक दरबार होता है उस पे अगर एक ही दरबार से आप जुड़ेंगे ना, तो होली पे, दीपावली पे उन शक्तियों का, चाहे आपसे लड्डू बने, भोग बने, प्रसाद बने, कुछ भी बने, आप जा कर के उनका मान सम्मान करिए। चाहे आप एक मिठाई का डिब्बा ही क्यों ना लेकर के जाएं, उस शक्ति का, उस गद्दी का। देखो, गद्दी जो होती है किसी भी इष्ट की, किसी भी देवता की, उसके गुरु के माध्यम से लगाई जाती है और उस गद्दी पर जो है सर्वप्रथम गुरु ही चलता है। तो ये जो कढ़ाई होती है, भोग होता है, ये माई का होता है और माई के साथ साथ गुरु का भी होता है। अगर आप गद्दी पर उनकी कढ़ाई नहीं दे रहे हैं, उनकी शक्ति से कार्य बनवाने के बाद, देखो शक्ति जो दरबार से चलती है ना, तभी वो जाकर के चौराहे में आपका संकट छोड़ के आती है, या फिर कहीं पे भी मंदिर में आपका संकट छोड़ के आती है, उस भोग के द्वारा जो दरबार की शक्तियाँ होती हैं। अब अगर उनकी शक्ति ने, भगत की जो भी शक्ति है, उसने आपका कार्य कर दिया है, आपके संकट को बाहर निकाल दिया है, आपका कार्य पूर्ण रूप से चलने लग गया, आपके शरीर में अब दर्द नहीं रहता है, आपको घर के अंदर जो क्लेश थे, प्रेत थे, बाधा थी, वो धीरे धीरे आपकी शांत हो रही हैं, तो उस शक्ति ने आपका कार्य कर दिया। परंतु जहाँ से वो शक्ति चल के गई है, जहाँ पे उस शक्ति का वास होता है, जहाँ पे उस शक्ति का पूजा होता है, पाठ होता है, मान होता है, सम्मान होता है, अगर आप वहाँ पर भक्त के द्वारा कार्य करवा के कढ़ाई नहीं लगाते हो, या फिर जैसे होली दीपावली के बड़े त्यौहार पे वहाँ पर आप उनका सम्मान नहीं करने जाते हो, तो क्या करते हैं, शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं और जो बंधन आपके घर पे वो लगा के आई थी कि भूत प्रेत से सुरक्षा के लिए, वो बंधन आपके स्वतः ही खुल जाते हैं और जो कार्य उन्होंने आपके खोले थे, उन कार्यों पर और आपके पितरों पर, देवताओं पर जो बंधन पहले थे, जो शक्तियों के द्वारा खोले गए थे, वो दोबारा से लग जाते हैं। तो ये सब सिस्टम होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए क्या करते हैं लोगों का क्या कार्य है कि किसी भगत से जुड़े, काम किया, चलो भाई हम तो काम करवाने के लिए गए थे, हमारी शक्ति खुल गई, बोल गई, अब हमें भगत से कोई मतलब नहीं है। अब देखो, भगत क्या करता है, आपको जब आपका संकट हट जाता है ना, कुछ समय के लिए, महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए, तो उस टाइम पीरियड में आपको समय मिल जाता है अपनी शक्ति से कनेक्ट होने का। हर भगत आपको पूजा पाठ का एक तरीका बताता है कि आप अपने घर में ये जोत जलाओ, इस तरह से शक्ति का भोग दो, अपने पितरों का ऐसे भोग दो, अपने पितरों का ऐसे आप गहना घर में रख लो, उनके नाम की आप भेंट उठा के रखो, और ये भेंट आपको हर 6 महीने में देनी है, हर 1 महीने में देनी है, या फिर हर 15 दिन में, या फिर साप्ताहिक भोग वो आपको बोल देता है कि आपको अंग्यारी के माध्यम से देना है, या जल प्रवाह करना है, या फिर आपको चौराहे में देना है, या फिर आपको किसी मंदिर में कढ़ाई लगा के आनी है। यानी कि एक नियम आपके घर में बांध देता है और उस नियम से अगर आप चलते रहते हैं तो आपको धीरे 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 सारी चीज़ें आपकी सही होने लग मार्गदर्शन होने लग जाता है। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय माता।